कुंभ के मेले में बिछड़ने की कहानियां आपने हजारों सुनी होंगी। बीते कुछ समय से सोशल मीडिया पर वायरल भी है, जहां पर एक बहू अपनी सास के लिए रो रही है कि उसकी सास लापता हो गई, गुम गई, बिछड़ गई उससे। लोग जो है वो जमकर सोशल मीडिया पर लिख भी रहे हैं कि हाय, इस जमाने में ऐसी बहू कहाँ से मिलेगी। लेकिन क्या आपने सुना है कि कुंभ के मेले में कोई परिवार का सदस्य मिल जाए? और अगर नहीं सुना है तो आज जो है द न्यूज़ रूम के माध्यम से आप सुन लीजिए। फिल्मों में आप अक्सर ये देखते होंगे कि जब परिवार का एक सदस्य खो जाता है तो वो कुंभ जैसे मेलों में जो है वो मिलता है। लेकिन अब ये सिर्फ फिल्मों तक की कहानी नहीं रही, ये हकीकत में हुआ है और 2025 प्रयागराज कुंभ मेले में हुआ है। आपको बता दें कि 27 साल पहले एक शख्स जो है वो घर से अचानक लापता हो जाता है। पूरा परिवार उसे ढूंढने में हताहत हो जाता है और हर संभव प्रयास की जाती है और उस अपने परिवार के सदस्य को जो है वो खोजने की। पत्नी जो है वो बेसुध हो जाती है। पत्नी अपने पति को ढूंढने की हर एक नाकाम कोशिश जो है वो करती है, लेकिन अंत में थक हार के उन्हें लगता है कि शायद उनके पति के साथ कुछ हो गया है और परिवार ने सोचा कि शायद हमारे बच्चे के साथ, हमारे बेटे के साथ, हमारे पिता के साथ, हमारे पति के साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो गई है कि अब हमें कोई भी उम्मीद जो है वो नहीं है कि वो अब वापस मिल पाएंगे। क्योंकि ये बात है साल 1998 की। 1998 में गंगा सागर यादव जो है अपने घर से अचानक लापता हो जाते हैं और लापता भी ऐसे हुए कि 27 साल बाद प्रयागराज कुंभ मेले में मिले। 27 साल पहले गंगा यादव जो है अपने घर से अचानक लापता हो जाते हैं। पूरा परिवार उन्हें ढूंढता है, बच्चे उन्हें ढूंढते हैं, पत्नी उन्हें ढूंढती है। पत्नी जो है वो दर दर रोती है, ठोकरें खाती है कि मेरा पति जहाँ भी हो, वो तमाम लोगों से अपील करती है कि मुझे मेरा पति लौटा दो। किसी को कहीं दिखे, कहीं भी किसी ने देखा हो, ये उनका फ़ोटो है, ये उनकी शक्ल है, उन्हें जो है अब वो घर लाया जाए। लेकिन उन्हें कहीं से भी कोई भी जो है वो खबर नहीं मिलती। किसी भी तरफ से कोई भी सूर्य की किरण जो है उन्हें उम्मीद की नज़र नहीं आती कि अब जो है उनका पति वापस आएगा। लेकिन इस बात को 27 साल हो गए और 27 साल बाद जहां महाकुंभ लगा हुआ है, देश और दुनिया भर से करोड़ों लोग जो है महाकुंभ में आए हैं और वहीं पे इन्हीं का परिवार का बच्चा जो है वो महाकुंभ गया हुआ था। यानी कि ये जो 27 साल पहले शख्स गंगा लापता हुए थे, इनके भतीजे जो है वो इन्हें महाकुंभ में देखते हैं और जब उन्हें महाकुंभ में देखा तो उन्हें शक हुआ कि कहीं ये मेरे चाचा जी तो नहीं है। उन्होंने एक तस्वीर खींची और तस्वीर खींचकर अपने घर वालों को भेज दी और घर वालों को तस्वीर जब भेजी तो घर वालों ने तुरंत पहचान लिया कि ये कोई अघोरी बाबा नहीं, ये बाबा राजकुमार नहीं, बल्कि ये हमारे गंगा हैं। हमारे वही गंगा जो 27 साल पहले जो है वो बिछड़ गए थे। और उसके बाद पत्नी ने ना आव देखा ना ताव, अपने बच्चों के साथ सीधा झारखंड से प्रयागराज महाकुंभ पहुंच गई और महाकुंभ पहुंचकर अपने पति को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने चैन की सांसें ली। उनकी जो उन्हें 27 साल पहले लगा था कि मेरी मांग का सिंदूर जो है वो उजड़ गया है, वो फिर से वो आंखों में वो चमक आई कि नहीं, मेरी मांग का सिंदूर लौट चुका है। उसके बाद बच्चों ने, पत्नी ने मिन्नतें की कि हम चलिए अब आप जो है वो घर चलिए। लेकिन अब जो गंगा यादव 27 साल पहले एक आम जीवन जो है वो गुजार रहे थे, वो अब अघोरी बन चुके हैं और वो अब अघोरी बाबा हैं और उनका नाम बाबा राजकुमार है। और बहुत कोशिश की गई, पूरी मिन्नतें जो है उनसे की गई, लेकिन फिलहाल परिवार कह रहा है कि वो नहीं माने। उन्होंने बच्चों की रिक्वेस्ट को, बच्चों की अपील को भी जो है वो ठुकरा दिया। बच्चों की गुहार को भी जो है वो ठुकरा दिया, पत्नी की गुहार को ठुकरा दिया। लेकिन इस समय परिवार का खुशी का ठिकाना नहीं है। लेकिन परिवार ने अंत में ये बात कही कि हमें पूरा यकीन है कि ये जो है एक दिन घर लौट आएंगे। आपको बता दें, ये बाबा राजकुमार यानी कि उर्फ वही गंगा यादव, ये धनबाद के रहने वाले हैं। झारखंड की एक जगह है धनबाद, वहाँ के जो हैं वो ये रहने वाले हैं। और परिवार और बच्चों ने मिन्नतें की कि पापा वापस घर लौट आइए, लेकिन वो नहीं माने क्योंकि अब वो अघोरी बन चुके हैं। लेकिन फिलहाल बहुत बड़ा चमत्कार पूरे परिवार के लिए है कि महाकुंभ प्रयागराज में 27 साल पहले
खोया हुआ एक पत्नी का पति, बच्चों का बाप जो है वो वापस मिल चुका है। देखना ये है कि क्या ये बाबा राजकुमार जो अब अघोरी बन चुके हैं, ये परिवार की बात मानते हैं, परिवार की बात सुनने के बाद ये घर लौटते हैं या नहीं। फिलहाल परिवार को पूरा यकीन है कि एक दिन हमारे पापा हमारे पास लौट आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी कहानियों के लिए, ऐसे किस्सों के लिए द न्यूज़ रूम को फॉलो करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट गगन के साथ मैं राजकुमार, धन्यवाद।